इंडाइसिस रूट 16 इज इक्वल टू 4 लिखते हैं या फिर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 लिखते हैं। अगर हम तुमसे कहें कि बाबू ये रूट मत लिखो, रूट के बदले 16 का ही कोई पावर लिखो और लिखो इज इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा? ये नहीं, इस फॉर्म में मत लिखो, लिखना तो यही है लेकिन इस फॉर्म में नहीं लिखना है। तो हम लिखते हैं 16 का पावर हाफ, ठीक है। रूट का मतलब होता है पावर हाफ, पावर हाफ। इतना 16 इंटू हाफ नहीं, 16 इंटू हाफ नहीं, 16 का पावर हाफ, ठीक है। 16 का पावर हाफ। या फिर रूट को हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पे 2 होता है बेटा जो दिखता नहीं है, 2 वैनिश हो जाता है। जब भी हम स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पे, जब भी हम रूट लिखते हैं यहाँ पे 2 नहीं लिखते हैं। लेकिन वही जब तुम क्लास 8 में क्यूब रूट लिखा था तो लिखा था ना 27 इज इक्वल टू 3 का क्यूब होता है कि नहीं होता है? तो 27 का क्यूब रूट कैसे ऐसे लिखते हैं ना, दिस इज द सिंबल फॉर क्यूब रूट इज इक्वल टू 3, ऐसे लिखते हैं ना। इसको इंडाइसिस बोलते हैं और इसको पावर बोलते हैं। पावर तो जानता ही है, इसको क्या बोलते हैं? इस फॉर्म को पावर बोलते हैं। और इस तरह से जब लिखा हो, रूट में लिखा हो, तो इसको बोलते हैं इंडाइसिस। तो पावर तो हम लोग क्लास 8 में पढ़े हैं, स्क्वायर इन स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़े हैं ना क्लास 8 में। आज हमको इंडाइसिस यानी इस फॉर्म में कैसे लिखा जाए या इस फॉर्म को ऐसे नॉर्मली कैसे चेंज किया जाए, ये हमको इस बार पढ़ना है, इंडाइसिस, ठीक है। शुरू करें। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनको तुम डिफाइन, यहाँ पे 2 मेन यहाँ पे दिया हुआ है, ये तुम लिख लेना पहले से एंड यू हैव टू राइट। इसको थोड़ा सा याद रखना। किसी का भी पावर 0 हो, 0 पावर का मतलब होता है वो 1, किसी का भी पावर 0। अरे अभी बोलता है गर्मी, अभी बोलता है ठंडा। अभी क्या करें बोलो, अभी तो कोई उपाय नहीं है, बंद करेंगे गर्मी। याद रखना हमेशा, किसी का भी पावर 0 का मतलब होता है 1, और किसी भी चीज का पावर नेगेटिव जाता है तो 1/, हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इस सब को तुमको अभी कॉपी नहीं करना है, पहले समझ लो हम क्या बोल रहे हैं। वैष्णवी क्या कर रही है? वेयर आर यू? डूइंग समथिंग ना, जब से आई है वही तो हम बोल रहे हैं। इसको हम साइड कर दे रहे हैं। नहीं जा रहा है, खैर छोड़ो। इसको पहले हम बना के दिखा रहे हैं, ये समझ लो। a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ का पावर 0 1 होगा बेटा। 6 टू दी पावर 0 रहेगा तो भी तुमको 1 लेना है, x टू दी पावर 0 रहेगा तो भी 1 लेना है, 2x माइनस 3y प्लस 8z का पावर 0 रहेगा तो भी 1 लेना है। फलाना ढकना कितना भी हो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का पावर 4 का पावर प्लस 3 का पावर 1/2 माइनस 3 टू दी पावर 8, सबका पावर 0 हो गया। आँख बंद करके 1 लिख दो। पढ़ा है लेकिन इसी से स्टार्ट होगा क्योंकि ये काम लगेगा। कुछ भी है, कुछ भी है, अगड़म बगड़म कुछ भी, पावर 0 जहाँ देखा वैल्यू 1 आ जाएगा। निकालने की जरूरत नहीं, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ही है, ठीक है। और ये वाला 2 ही चीज़ यहाँ पे है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में और भी बहुत कुछ है लेकिन इंडाइसिस के लिए ये 2 ही चीज़ तुमको इस चैप्टर में लगेगा। उसके बाद इंडाइसिस स्टार्ट होगा। पावर अगर माइनस में है तो कभी भी किसी चीज़ का वैल्यू निकलता ही नहीं है बाबू। अगर हम तुमको बोले ना 2 का पावर -2 का वैल्यू पता करो, 2 का पावर
लोगे, 2 इंटू 2 दैट इज 4, 2 का पावर -2 का वैल्यू कभी नहीं निकलेगा, नो -4। पावर जब तक माइनस में है हम वैल्यू कभी नहीं निकाल सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी का भी वैल्यू निकालें माइनस में। तो सबसे पहला प्रोसेस हमको होता है माइनस जो पावर है उसको पॉजिटिव करने का। और पावर पॉजिटिव कैसे करते हैं? रेसिप्रोकल लिखकर। रेसिप्रोकल कैसे लिखते हैं? 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/2, उसका पावर 2 हो जाएगा। फिर अब पावर मेरा प्लस में आया, सपोज मेरा हो जाएगा 3/2, 3/2 का पावर -3, कैसे करेंगे देन? 2/3 का पावर 3। गेटिंग मी? रेसिप्रोकल लिखेंगे, पावर पॉजिटिव होगा तब बनेगा, क्योंकि आप जब भी इंडाइसेस बनाएंगे तो माइनस में अगर पावर रहेगा तो इंडाइसेस का वैल्यू नहीं आएगा। हम क्या बोले? √16 का मतलब होता है 16 का पावर 1/2। अब यहाँ 16 का पावर -1/2 रहेगा तो वैल्यू निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। इंडाइसेस में भी कभी भी वैल्यू जो है माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में है मतलब रेसिप्रोकल पहले करो, पावर पॉजिटिव करो। 2/16 हो जाएगा क्या? निकलेगा ही नहीं बोल रहे तो 2/16 कैसे होगा? 1/16 होगा। अरे भाई 16 तुम ये बोल रहे हो ना, 16 का पावर -1/2 है तो 1/16 का पावर 1/2 होगा। पावर में कोई चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ साइन चेंज होता है, इसका रेसिप्रोकल लिखाता है। ठीक है, चलो शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज बनाना, ध्यान देना। ठीक है, कौन बात कर रहा है रे? आओ, बनाते हैं एक्सरसाइज 6। एक ही एक्सरसाइज है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इजीली बनेंगे, आप बनाइए। जैसे इसमें है इवैल्यूएट, ये 9th में है, ICSE हो या CBSE हो। 125 पावर है 1/3। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 125 को प्राइम फैक्टराइज्ड करेंगे। आता है ना प्राइम फैक्टराइजेशन? कैसे करते हैं? 125 किससे चलेगा? पहले प्राइम नंबर से ही चलाना है। आप कभी भी 4 से नहीं चलाएंगे, 6 से नहीं चलाएंगे, 2 से चलेगा तो चलाएंगे, नहीं चलेगा नहीं चलाएंगे, 3 से चलेगा तो चलाएंगे, नहीं चलेगा फिर अगेन दूसरा 5 से चलाएंगे। 525 जा एंड देन 5 जा। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर क्यूब और इसका पावर 1/3। अब रूल्स तुमको पता है एक्सपोनेंट का, क्या होता है एक्सपोनेंट का रूल? पावर का पावर क्या होता है? पावर का पावर हो तो क्या करते हैं? इनटू करते हैं। 5 का पावर 3 इंटू 1/3, 3 कटा, व्हाट विल बी योर आंसर? 5। ठीक है, कुछ पूछना है यहाँ पे? अगर 1/3 की जगह 1 की जगह कोई और नंबर रहा तो इंटू हो जाएगा। हाँ, 1 की जगह कोई और नंबर रहा तो वो इंटू हो जाएगा। सिंपल है ना? इसको पहले कॉपी करो। क्या हुआ वैष्णवी? यू आर नॉट लुकिंग ओके, क्या हुआ? थर्ड नंबर है इसका, इसमें पावर माइनस में है बाबू, तो 1/5 का पावर -2। हम क्या बोले? पावर जब माइनस रहे तो रेसिप्रोकल लिखना है, तो क्या हो जाएगा? 5/1 का पावर 2। नीचे 1 का कोई वैल्यू होता है? नहीं होता है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओ इजी है, देखोगे तब ना। ठीक है, दीपशिका दिक्कत हो रहा है? उधर सुनहरा, अशका नहीं,
आपको हम 7 नंबर बता रहे हैं और 8 नंबर बता रहे हैं। 8 या 9 में से कोई एक चुनो। 7 नंबर और 8 या 9 में से कोई एक चुनो, बता रहे हैं 9। ठीक है, चलो 7 और 9 बता रहे हैं, बाकी कर लेना खुद से, ठीक है। 7 में है तुम्हारा -27 पावर 2/3। यहाँ पे गलती मत करना, जैसा कि हम देख रहे हैं आदित्य को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। रेसिप्रोकल हम तभी करेंगे जब पावर माइनस में हो, ना कि मेरा नंबर माइनस में हो। बेस माइनस में हो तो रेसिप्रोकल नहीं लिखते, पावर माइनस में हो तब लिखते हैं, ठीक है। तो सिंपली 27 हो जाएगा तुम्हारा -3 इंटू -3 पावर 2/3 -3 का पावर 3 -3 का पावर 3 उसका पावर 2/3 -3 का पावर 3 इंटू 2/3 कट जाएगा, -3 का स्क्वायर 9। जिसको नहीं समझ में आया पूछ लेना, खास करके आर्यन, नहीं समझ में आया पूछ लेना, चुपचाप नहीं रहना, ध्यान से देखो। अगर तुमको दिक्कत है तो पूछो, क्योंकि अगर तुम्हारा एक भी डाउट रहेगा तो तुमसे एग्जाम में नहीं बनेगा। 16 टू द पावर -3/4, ठीक है। आओ 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 8 जा, 2 4 जा, देन 2 2 जा, तो 16 कितना हो गया, 2 का पावर 1 2 3 4। 16 का मतलब हो जाएगा 2 का पावर 4 और उसका पावर -3/4, तो हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू -3/4। 4 4 कैंसिल आउट हो गया। 2 का पावर -3 वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्यों, पावर माइनस में है। पावर माइनस में वैल्यू नहीं निकलेगा जब तक रेसिप्रोकल नहीं लिखेंगे। तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2, उसका पावर 3, तो हो जाएगा 1/8। नाइन 0.027 का पावर -2/3। जब तुमको पॉइंट में मिले तो पॉइंट को फ्रैक्शन में लिख लेना। पॉइंट को फ्रैक्शन में लिख लेना का मतलब है कि तुम इसको लिखोगे 27/1000 आएगा। पता है ना ऐसे फॉर्म करना, पता है। पावर -2/3 तो 27 होता है 3 का क्यूब, 10 का क्यूब होता है 1000 -2/3। तो हम कॉमनली लिखेंगे 3/10 का क्यूब और उसका पावर -2/3। 3/10 का पावर 3 इंटू -2/3, 3 3 कैंसिल आउट हो गया। 3/10 पावर -2, 10/3 स्क्वायर 100/9। कल तुम लोग हर हाल में 3:30 में पहुंच ही जाना, क्योंकि कल हमको कहीं जाना है। 10th का क्लास ऑफ रहेगा। 9th को 4:30 बजे हम हर हाल में छोड़ देंगे कल। हाँ, तुम आना, तुम जितना बजे सकेगा आना, हम तुमको पूरा पढ़ाएंगे, तुम आना। नहीं तो घर में जाके बोलेगा मैम बोलिए ना आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, तो आज हम नहीं जाएंगे। तुम आना, हम पढ़ा देंगे। तुम 4 बजे यहाँ आना, पढ़ा देंगे तुमको 5 बजे तक। इन लोग 4:30 में छुट्टी देंगे, तुमको 5 बजे तक पढ़ा देंगे।
तुम इन लोग का संगत में नहीं रहेगा ना काम करेगा। कानून ठीक है यार, अरे वहाँ रहेगा ना तो भी यहाँ वाला हम लोग जो बात करेंगे इसमें ऐसे ही बन रहा है मेरे भाई। हम करेंगे भाई मत करना। 8 नंबर बता रहे हैं, एक एक करके सब बताना पड़ेगा हमको। देखो ना नहीं बन रहा है, इससे पावर 1/3, 1/1000, पावर 1/3, 1 का क्यूब बाई 10 का क्यूब, पावर 1/3, 1/10, पावर 1/3, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 3 × 1/3 कटेगा 1/10। ऐसे मत करो बाबू, इसमें बहुत क्वेश्चन है, हम तुमको 1-2 बताएंगे, बाकी गलत सही कच्चा पक्का तुमको बनाना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन हमको बोलेगे नहीं हो पाएगा। हम तुमको इवैल्यूएट द फॉलोइंग का सेकंड बता देंगे। सेकंड का सेकंड, हम सभी का सेकंड तुमको बता रहे हैं, ठीक है। 2 से लेकर के 7 तक हर क्वेश्चन का 2-2 पार्ट है, दिख रहा है। ए महाराज बिना मैथ बुक कहाँ बैठ गया है, बनेगा। इधर लो, मत देख लो तुम, हम दिखा दे रहे तुमको। 1 से 7 तक, सॉरी सेकंड नंबर से 7 नंबर तक हर क्वेश्चन का 2 पार्ट्स है, सभी को दिख रहा है। बाद वाला सेकंड पार्ट हम बना दे रहे हैं सभी का। फर्स्ट पार्ट आपको बनाना है एज होमवर्क, और कोई नहीं बोलेगा कि हम नोट्स बना रहे थे। समझ में आ रहा है, ठीक है, बनाए। ध्यान देके सुनना, नहीं समझ में आए तो पूछना, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं सबसे। आओ बनाते हैं सेकंड का सेकंड, ठीक है। इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं बेटा, सबसे जरूरी होता है क्वेश्चन को अच्छी तरह से लिखना, और लिखने के बाद भी एक बार मैच कर लेना, क्योंकि तुमको लगेगा कि हम क्वेश्चन उतार लिए अब चलो बनाते हैं, लेकिन क्वेश्चन उतारने में ही गलती होता है कई बार। और अगर क्वेश्चन ही गलत उतरा है तो भाई आंसर तो आने का सवाल ही नहीं है। तो जब भी तुम क्वेश्चन लिखो अच्छे से वेरीफाई कर लेना कि क्या हमने वही लिखा है जो क्वेश्चन बुक में या क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ बैठो ना पापा, कहीं भी बैठो, यहाँ बहुत जगह है। पीछे चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, उधर चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। सभी का वैल्यू बारी बारी से निकालेंगे। अब इस तरह की बेवकूफ़ी यहाँ पे कोई नहीं करेगा कि हमसे स्मार्ट कोई नहीं है। 3 का पावर 0, 0, 0 से सबको मल्टीप्लाई कर दो 0। हाँ, एक लाइन में आंसर आ गया 0। बहुत लोग बहुत स्मार्ट। 3 का पावर, किसी भी चीज़ का पावर 0 0 नहीं होता है, तो आप इसको 0 नहीं लिखेंगे क्यों हो, सबको 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे नहीं होगा। सभी का वैल्यू बारी बारी से निकालेंगे। 1/4 का रूट का मतलब हम क्या बताए थे, पावर 1/2, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 1/100 पावर -1/2 -27 है। चलो अभी ऐसे ही लिखते हैं 2/3 × 3⁻0। स्टेप वाइज हम कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अगर आप डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट सबको बदल सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में ही हम बदलेंगे तो बोलोगे मैम कैसे हो गया। तो 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 और उसका पावर 1/2।
1/10 का स्क्वायर होता है 1/100 और उसका पावर -1/2। -27 होता है तुम्हारा 3 का क्यूब, उसका पावर 2/3 इंटू 3 का पावर 0। हम सब कुछ स्टेप वाइज कर रहे हैं, तुमको समझ में आना चाहिए। इसका पावर 2 इंटू 1/2 2 कैंसिल, 1/10 इसका पावर 2 इंटू -1/2 2 कैंसिल, -3 का पावर 3 इंटू 2/3 3 कैंसिल, इंटू 3 टू पावर 0। 1/2 पावर 1 है तो 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/10 का पावर -1 है, माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 0। 1/2 प्लस ये हो जाएगा 10 माइनस 9 इंटू 1। अब यहाँ पे आप करेंगे कौन सा रूल? बॉडमास रूल अप्लाई। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 1/2 प्लस 10 माइनस 9, 1/2 प्लस 1 ऐड करेंगे तो आएगा 3/2। लेट मी चेक। हाँ 3/2 1/2 यही आंसर है। कॉपी करो और जहाँ नहीं समझ में आया पूछ लेना।